हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो किसान लगातार अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें तो लगातार मिल ही रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रदेश में इस वक्त पंचायतों का दौर जारी है और इन पंचायतों के जरिए ही किसान नेता किसानों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि चाहे कोई भी मजबूरी हो, लेकिन आंदोलन को कमजोर ना होने दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन 90 दिन से जारी है। आंदोलन के 3 महीने बीत जाने के बावजूद नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच की वार्ता बेनतीजा ही रही। ऐसा लग रहा था कि 26 जनवरी को ही घटना के बाद किसान आंदोलन में नरमी होगी, लेकिन इसके उलट किसानों ने अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए महापंचायतों का सहारा लिया। इन महापंचायतों का असर ये है कि किसान आंदोलन अब पहले से ज्यादा असरदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। हर महापंचायत के बाद किसान आंदोलन तेज और मजबूत हो रहा है। आंदोलन को मिल रहे समर्थन के बाद किसान नेता राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर जमकर बरस रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को कृषि कानून की पूरी जानकारी है। यही वजह है कि आज खेतों में काम करने वाले किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलन को जारी रखा। अब पिघला देने वाली गर्मियों का आगाज हो चुका है, लेकिन किसान उसी जोश के साथ दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं। फिलहाल कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच वार्ता नहीं हो रही। यही वजह है कि कुछ किसान सरकार के रवैये से नाराज हैं और अपने खेतों में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मेरे भाई जो किसान हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। सारे देश के किसान परेशान हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये तो गलत हो रहा, तो मैंने ये भावु होकर ये कदम उठाया है और मैं इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने ये जो कदम उठाया है, जो नुकसान किया है, मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। मैंने अपने किसान भाइयों के लिए किया है और मैं आगे भी कोई अपने भाई किसानों के लिए कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसमें भी तैयार हूँ। समझा बड़ा जी, सुबह भी जी इसके लिए हम ट्रैक्टर बाड़े ऐसे ले आगे जी, तो हम तभी आ गए थे जी, हम फोन करे जी। तो उसके बाद हमने समझा, मान्या कोई नहीं जी। फिर आगे चलता यहाँ तक, यहाँ आकर हमने रोक दिया चौथे किले में जी। तो फिर घर चलेगा खाना खान नहाने नूने, बाकी भी हमने जैसा समझाया जी। देखो जी आगे मैं जगह जी आपकी सामने की बात हुई। कितने एकड़ फसल पे? 5 एकड़ है जी। आंदोलन से परेशान किसानों के इस रवैये के बाद किसान नेताओं ने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी किसान आवेश में आकर अपनी खड़ी फसल ना बहाए। हम संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई जीतेंगे। हम 2 दिनों से देख रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है। देख के बड़ा दुख होता है। ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है, लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है। और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। अरे हमारे 10-15 तो आत्महत्या कर गए, उनसे तो सरकार माननी नहीं। सरकार के बार में आके 12 एक संत आत्महत्या कर गया गोली मार के, उससे तो सरकार माननी नहीं। क्या फसल जोतने से मान जाएगी? जो टिकैत साहब ने कहा है, उन्होंने तो एक आपको तैयार रहने के लिए कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलें जला देंगे। उन्होंने कब कहा था कि उनको जोतना शुरू कर दो? आप कब कहा था? उन्होंने कौन से मैसेज में कहा टिकैत साहब ने कि फसलें जोतना शुरू कर दो? इतने भाव में मत आया करो। मेरी बेनती है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भाई अपनी फसल ना जोते, कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे और कोई भाई आत्महत्या ना करे। हम लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए बैठे तो हैं। हम कौन सा मोर्चा छोड़ के चले गए? हम बैठे हैं लड़ने के लिए। तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी।
मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये काम मत करिए। ये फसल बच्चों की तरह पाली है और यही तो साधन है हमारे पास, और इसके अलावा है क्या? बचेंगे कैसे, जिंदे कैसे रहेंगे? अपनी मांग को लेकर किसान आंदोलन पर है और सरकार फिलहाल मौन। अब देखना होगा कि बातचीत, आंदोलन और फिर हिंसा के बाद रुकी हुई वार्ता का सिलसिला फिर कब आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ तो किसान पंचायतें कर रहे हैं, प्रदेश भर में पंचायतों का दौर आज देखने को मिल रहा है और हमारे साथ सिरसा से हमारे सहयोगी अमित तिवारी इस खबर पर जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। इसके साथ ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्वामी इंद्र जुड़े हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ आलोक वत्स जुड़े हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले अमित, जानकारी दे, सिरसा में जो कार्यक्रम होने वाला है उसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? चलिए, अमित से हमारा संपर्क टूट गया है। अब मैं सीधा रुख करूंगी। स्वामी इंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं सर, बेहद निराशाजनक है। इससे ज्यादा निराशा की बात क्या होगी कि जिस फसल को किसान इतने महीनों तक एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है और एक किसान नेता के भड़काऊ बयान की वजह से आज वो किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहा है। नंदनी जी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे किसी भी नेता ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया और ना ही हम भड़काऊ राजनीति के आधार पर काम करते हैं। हमारी राकेश टिकैत ने सर क्या किया? फसल को आग लगा दें, में काम करने फसल नष्ट कर रहे हैं किसान। हमने जो बयान दिया था सर छोटू राम जी का, वो समय याद दिलाया था जिस समय इस देश के अंदर अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर ऐसे ही 3 काले कानून लगाने की कोशिश की थी, जो कि आज हम मना रहे हैं। अपना चाचा जीत सिंह जी की जो जयंती हम मना रहे हैं, आज उनका जो जन्मदिन है। तो चाचा जीत सिंह जो थे, अपना भगत सिंह जी के चाचा थे, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा कहा था है कि मेरे किसान अपनी पगड़ी संभालो, अपनी इज्जत संभालो, सरकार रोंदने में लगी है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर और प्रदेश के अंदर भारत की सरकार भी वैसे ही 3 काले कानून लेके आई है। अगर हम वैसी स्थिति अगर आज बन गई है तो वैसा कदम अगर हमें उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अंदर हमारे पुरखों का खून दौड़ता है, हमारे अंदर सर छोटू का खून है, चाचा अजीत सिंह का खून है, भगत सिंह का खून है, हम उनके वंशज हैं। और हम बता देना चाहते हैं सरकार को, नंदिनी जी, कि सरकार जिस प्रकार से दमनकारी तरीके से हमारे पे आक्रमण कर रही है उसका हमें जवाब देना, उसके तैयार होना पड़ेगा। पूरा देश जिन किसानों ने आज अपनी फसलों को रोका है, जिन किसानों ने मट्टी में फसल मिलाई है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपकी भाव अंतर योजना कहाँ चलेगी? आप तो खुद कहते थे जिस किसान को भाव नहीं मिलेगा। ये किसान भोला किसान है और ये आपकी हर बात सुन रहा है, राकेश टिकैत की हर एक बात को मान रहा है। उन्हें इस तरह के वक्तव्य को देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आज पगड़ी संभाल दिवस किसान मना रहे हैं, उस पर भी मुझे आपसे चर्चा करनी है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा गंभीर विषय यह है कि उन किसानों को रोका जाए जो भावनाओं में बहकर अपनी फसल को आग लगाने को या उन्हें नष्ट करने को तैयार हैं। गुरनाम चढ़ूनी भी लगातार यही अपील कर रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी जी, बिल्कुल नंदिनी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर सरकार बताए वो भावांतर योजना कहां गई जो सब्जियों का रेट देना चाह रही सरकार? मुझे बताइए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन किसानों ने सब्जी लगाई है और उन्होंने अपनी सब्जी का रजिस्ट्रेशन कराया है, मंडी के अंदर उन्हें गेट पास क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनका वजन स्वामी जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। मंडी के गेट जी सर, रुकिए एक सेकंड। मेरे साथ आइए, अपने आलोक जी, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, इससे ज्यादा, स्वामी जी एक सेकंड सुनिए सर, रुकिए आप, रुकिए। स्वामी जी को पहले बोल लेने दीजिए, फिर मुझे मौका दीजिए। आलोक जी, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहा है और आज पगड़ी संभाल दिवस मनाया जा रहा है, यानी किसान की अगर पगड़ी की, उसकी इज्जत की बात आ जाती है तो आपको इस देश के किसान के बारे में पता है कि वो अपनी पगड़ी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब ये जो कानून है ये किसानों के लिए पगड़ी का सब्जेक्ट बन चुका है, कैसे संभालेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, जो किसान फसल जला रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं और जिस किसी भी नेता के भड़काऊ भाषण पे इन्होंने ऐसा काम किया है, ये राष्ट्र विरोधी काम है।
इस तरीके का काम जो कोई भी करवा रहा है या कर रहा है उसको तो एक तरीके से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करना ये बहुत ही निंदनीय काम है। और रही पगड़ी की बात, तो अगर आप हर चीज को पगड़ी से जोड़ के आगे ले जाएंगे, मैंने पूर्व में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान के किसान हैं, जितनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में किसान की फौज खड़ी है, ये लोग जो अभी इस आंदोलन कर रहे हैं, ये उसके 1%, 2% भी नहीं है लोग। सर कितने भी परसेंट हो, कैसे ये क्या आप कह रहे हैं? कितना भी परसेंट हो, कितने भी लोग हैं, अगर विरोध कर रहे हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते ये कहकर कि इनकी संख्या कम है। हमने 12 बार इनसे वार्ता की, आज भी हमारे दरवाजे और आप ये कैसे कह सकते हैं इनकी संख्या कम है? इतनी तादाद में सिंघू 10 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर पिछले 90 दिनों से ऑक्यूपाइड है। नंदिनी जी, अगर इस तरीके से लोग मांग मनवाने लगे तो कोई आदमी पृथक राज्य की मांग कर रहा है, मिथिलांचल की बात कर रहा है, पूर्वांचल से की बात कर रहा है, तो अगर यहाँ 2000, 10,000 आदमी, 50,000 आदमी जुड़ यहाँ कोई ना तो देखिए हम बगैर लिए मानेंगे नहीं। तो इस तरीके से अगर घुटने टेकने लगी भारत सरकार तो एक कदम नहीं चला सकती है राष्ट्र को। ये सब राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो एकजुट होकर इस तरीके का काम कर रही है। आप वार्ता में आते हैं तो आपको समझौते में कहीं आगे पीछे बात करनी होती है। ये कहते नहीं, जो हमने कह दिया वो अगर नहीं होगा तो कोई वार्ता नहीं है। ये कौन सा बात? जमीन बेचना चाहते हैं, किसान को आप गुलाम बनाना चाहते हैं, किस तरीके की किसान को आप मीटिंग मजदूर बनाना चाहते हैं। पंचायत होती है तो दोनों पास पर झुकना पड़ता है। देश के अंदर किसान से गोभी 98 पैसे खरीदी जाती है, 50 पैसे खरीदी जाती है, और वही गोभी बाजार में जाके, मॉल में जाके 50 रुपए की जगह 500 रुपए लिखी जाती है। इसके पर आलोक जी आपको क्या लगता है कि सिर्फ राकेश टिकैत ने एक बयान दिया और किसानों ने फसलें नष्ट करना शुरू कर दिया? जो सरकार के खिलाफ उनके अंदर गुस्सा है, जमीन पर तो वो फूट रहा है। भावनाओं में सिर्फ राकेश टिकैत के बयान से थोड़ी ना बह रहे हैं सर, परेशान है तभी तो कर रहे हैं ये सब। राकेश टिकैत के बयान के बाद जिस तरीके की इस तरीके की हरकत हो रही है, मैं फिर कहता हूँ ये राष्ट्र विरोधी हरकत है। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप राष्ट्र के फसल को और आपने युवाओं को पकौड़े बेचिए, जो डिग्री होल्डर हैं उनको का पकौड़े बेचिए, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? चलिए आप दोनों बने रहिए। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता, मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी, मुझे कांग्रेस के जो नेता हमारे साथ जुड़े उनका नाम बताएं एक बार। करके जैविक खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री ने पकौड़े बेचने की बात की तो कांग्रेस से जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, एक बार मुझे उनका नाम बताइए। कौन से लोग लाखों रुपए कमा गए और किसान जो है भिखमंगा बन गया है? हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने IT कंपनी से IIT से नौकरियां खोलते और दूसरे आप दोनों एक सेकंड शांत हो जाइए सर। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी, उनका नाम मुझे बताइए। चलिए उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी सर, आप मुझे अपना नाम बताइए सर। आपका नाम सुनने में मुझे कुछ केवल ढींगरा है मेरा नाम। जी केवल ढींगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके की रस्साकशी हो रही है, जिस तरीके की जो है एक तरीके से मैं कहूंगी लड़ाई हो रही है, ईगो का ये पूरा मसला बन चुका है, आपको क्या लगता है अब आगे क्या किया जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष को अब राजनीति से परे हटके क्या मध्यस्थता करके अब सुलह नहीं करानी चाहिए दोनों पक्षों में? नहीं, देखिए एक बात तो सही है कि किसान को अपनी फसल को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान की मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा होती है और उसको 6 महीने उसको टकटकी लगा के बड़े प्यार से अपनी फसल को देखता है और उसको अपनी फसल जो है वो बहानी नहीं चाहिए। ये कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, जिस तरह से ये घुटने टेक की बात कर रहे हैं, तो घुटने टेक नहीं करना चाहिए सरकार को। पहले ही जब कानून बन रहे थे उस समय किसानों से मशवरा कर लेते तो आज घुटने टेकने की नौबत नहीं आती इनको। बेसिकली इनकी गलती यही है कि इन्होंने कोरोना काल के अंदर जो कानून बनाए उस समय ध्वनि मत से उनको पास करने का जबरदस्ती काम किया। उस समय अगर ये सारी चीज को देख लेते और किसानों के दिक्कत को भी देख लेते तो शायद ये नौबत अभी घुटने टेकने की बात हो। लेकिन जहां तक आज जो है मसला है, उसमें एक बात जरूर समझने की है कि ये किसानों को अभी भी बुलाए और बुला के बैठ के बातचीत का जो है वो समन्वय निकाले और सारी चीज को बैठ के ही किया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि उसको ईगो आ गई है
तो ईगो और हट छोड़ के अपनी बात किसानों के साथ रखें और बात करके इस मसले को सुलझाने का काम करें। अगर किसान ये कहते हैं कि कानून वापस लिए जाए तो ले लें कानून वापस, क्या दिक्कत है इसमें? और कुछ ना कलेक्टर नहीं, अगर आप लोग इनकी जगह होते तो आप कानून वापस ले लेते। पहले भी कई कानून बने, कानून वापस कभी हुए हैं क्या सर? केवल ढींगरा जी, पहले बहुत बार कानून बने और बहुत बार वापस भी हुए, और इसमें भी अगर जी, यानी कानून बने, प्रदर्शन हुआ और आप लोगों ने, आपकी सरकार ने वापस ले लिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, कानून कभी बनता है अगर उसमें सर अमेंडमेंट होता है, बदलाव होता है, कानून किस सरकार ने वापस ले लिए? देखा जाता है उसमें क्या है। अरे तो हम चलब ना, इसमें हठधर्मी की कोई बात नहीं है। और अगर इनको लगता है और किसानों को अगर ये समझा सकते हैं तो किसानों के लिए कानून बनाए हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए तो उन लोगों से अब बैठ के बात कीजिए या उनको समझा पाइए कि इसमें क्या दिक्कत है। स्वामी जी, अगर मैं ओवरऑल अब विरोध की बात करूं, 90 दिन हो चुके हैं, अब आगे सर क्या पंचायतें हो रही हैं, चक्के जाम हो गए, ट्रेन रोको अभियान चल गए, सर अब आगे क्या होगा? और ये जो किसान अपना घर परिवार छोड़कर बैठे हुए हैं, मैं किसान नेताओं की बात नहीं करूंगी, जो आम किसान हैं, अब जिसकी फसल कटाई का वक्त है, सर वो अपनी फसल काट देगा आपकी आंदोलन में बैठेगा? स्वामी जी। नंदिनी जी, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, किसान का बेटा देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है, किसान का बेटा देश का पेट पालने का काम भी करता है, किसान का बेटा देश की आंतरिक सुरक्षा भी करता है। किसान ही के बेटे हैं जो हर जगह खड़े हैं, तो ऐसे में अगर किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो स्वयं लड़ेगा। हम किसी पे आश्रित होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें मालूम है 73 साल की आजादी के अंदर किसानों को क्या मिला, आज देश के अंदर किसान की क्या स्थिति है। आप मध्य प्रदेश में जाके देखिए, किसान के पास पांव में पहनने की चप्पल तक नहीं है, किसान की छत पे खपरा तक नहीं है। हम लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान हैं, यहाँ पे लेंटरों के मकान रहते हैं, वहां के किसानों के पास कच्चे घर हैं। बिहार के अंदर किसानों के पास कच्चे घर हैं, क्या किसानों का अधिकार नहीं है? हरियाणा के किसान अगर खुशहाल जीवन काट रहे हैं तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों बैठे हैं? फसल का रेट सर मैं ज्यादातर किसान नेताओं को ये कहते हुए सुनती हूँ कि पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की वजह से क्यों नहीं मानती? खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो जब तक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हालात खराब है, यहाँ के किसानों के हालात अच्छे हैं, तो यहाँ के किसान ही सबसे ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? मैं वही बताना चाहता हूं नंदिनी जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अब ये कानून आए हैं, इस वजह से हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आप देखिए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि भावांतर में हमने सब्जी ले ली है। जो सब्जियां ली हैं और जो किसान ने सब्जी लगाई है, उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्यों नहीं सरकार उनको भावांतर से भरपाई करती है? जब आज गोभी 50 पैसे किलो है और सरकारी रेट 5 रुपए किलो है, हमारे को 4.5 रुपए हमारे खाते में क्यों नहीं दिए सरकार ने? यानी सरकार की कहने को कुछ है और नियत कुछ और है। सरकार ने ना तो हमें आलू के अंदर भरपाई दी, आज आलू हरियाणा के अंदर किसान का 2.5 रुपए किलो बिक रहा है, और भावांतर योजना के अंदर 5 रुपए किलो है। सरकार ने 2.5 रुपए हमारे खाते में क्यों नहीं दिए? किसानों को ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कृषि कानून की वजह से? बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर